देखो भाई, बोर्ड पे आओ फटाफट। हम कल क्या कर रहे थे, शेयर कैसे कंपनी इशू करती है उसकी बेसिक जनरल एंट्रीज हमने देखी, ठीक है। जनरल एंट्रीज आती है शेयर इशू करने की। तो उसके अंदर आप बताओ कितने तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। पहले तो अपन वो देखते हैं, यानी आज अपन पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर। अच्छा पहले चलो टाइप ऑफ शेयर समझा देता हूँ। टाइप ऑफ शेयर कल पढ़ा नहीं था क्या? ये तो 12th में पढ़ चुके हो, इक्विटी और प्रेफरेंस छोड़ो उसको। टाइप्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर यानी कि जब कंपनी शेयर इशू करती है वो कितने तरीके से कर सकती है। कंपनी मेनली दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एक तो कैश में और दूसरा अदर देन कैश, नगद में और नगद के अतिरिक्त। यानी फर्स्ट इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश यानी कि नगद के बदले, और दूसरा क्या है सेकंड पॉइंट, अदर देन कैश, अदर देन कैश, नगद के अतिरिक्त। तो दो तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं, एक तो कैश में और दूसरा कैश के अलावा। ये कैश में कौन से शेयर होते हैं, जहां हम सीधा पब्लिक के पास जाते हैं और पब्लिक को क्या बोलते हैं, हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो। यानी ये जो पैसा होता है ये हम डायरेक्टली किससे लेते हैं, पब्लिक से, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं अदर देन कैश, ये भी हमारे पास दो तरीके से इश्यू होते हैं। अदर देन कैश का मतलब क्या है, मैं शेयर तो इश्यू कर रहा हूं लेकिन मेरे पास कैश नहीं आ रही है, ठीक है। ऐसा कौन सी कंडीशन में होता है, मैं किसी से संपत्ति खरीद लूं उसके बदले में शेयर दे सकता हूं, या दूसरा पॉइंट मैं किसी का पूरा बिजनेस परचेज कर सकता हूं और उसके बदले में हमारे शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा अदर देन अगर कैश की बात की जाए तो इसमें भी दो तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं, एक तो फॉर एसेट परचेज, संपत्ति क्रय के बदले, संपत्ति क्रय के बदले, और दूसरा क्या है फॉर बिजनेस परचेज, फॉर बिजनेस परचेज। यानी किसी का हमने क्या परचेज कर लिया, व्यवसाय खरीद लिया, बिजनेस खरीद लिया और उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं उसको, हमारी कंपनी के शेयर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर की हम कंपनी वाले जो होते हैं कितने तरीके से शेयर इशू कर सकते हैं। अब अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे, इसकी मैंने आपको कल बेसिक एंट्रीज कराई थी। अब इसके अंदर भी हम पढ़ेंगे कि कैश में भी कितने टाइप से शेयर इशू हो सकते हैं, ये भी तो है। क्या हम कैश में भी शेयर जो इशू करते हैं वो दो टाइप से कर सकते हैं, कौन कौन सा होता है, 8 पार और 8 प्रीमियम। यानी कि सम मूल्य पर 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए में अगर मैं दूं तो क्या होगा, 8 पार होगा, यानी 100 का 100 में। अगर 100 रुपए का शेयर 8 प्रीमियम मतलब प्रीमियम पर, यानी 100 का शेयर अगर मैं 120 में दूं तो क्या हो गया, प्रीमियम। ऐसा का ऐसा सेम यहाँ है। मैं जब एसेट्स परचेज करता हूं तो उस केस में भी हम जो शेयर इशू करते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं। मैं उसको शेयर 8 पार दे सकता हूं या फिर मैं उसको शेयर 8 प्रीमियम दे सकता हूं, यानी 8 पार 8 प्रीमियम। क्या इसी तरीके से यहां पर भी हो सकता है, यस, 8 पार 8 प्रीमियम। इन शॉर्ट कहा जाए तो ये जो 8 पार 8 प्रीमियम है ना, ये तो आप जब भी शेयर इशू करते हो चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कैश में हो या नहीं हो, अदर देन कैश हो, उन सारे के सारे केस में आप दो तरीके से शेयर इशू कर सकते हो, 8 पार 8 प्रीमियम। कोई पूछे शेयर इशू कितने टाइप से हो सकता है तो हमें क्या बोलना है, कैश में हो सकता है, अदर देन कैश हो सकता है। कैश में होने पर ये दो तरीके हो गए, अदर देन कैश होने पर ये हो गए। उसके अंदर इस तरीके से हम शेयर इशू कर सकते हैं। उतारो फटाफट। अब देखो सबसे फर्स्ट हेडिंग डाल दो वापस, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, नगद में जब हम शेयर इशू करें तो इसके बारे में मैंने आपको जनरल एंट्रीज तो वैसे कल करा दी थी। आज मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेता हूं, ठीक है। लिख लिया सबने, बुक का क्वेश्चन अभी आने में टाइम लग जाएगा, अभी 2 से 3 दिन पहले बेसिक क्लियर करो। 12th की चीज आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए, तब आप बीकॉम लेवल के स्टूडेंट बन पाओगे। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं पहले 12th का वापस समझाऊं आपको।
तो हम क्या कर रहे हैं, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, इन कंसिडरेशन ऑफ कैश, नगद के बदले हम शेयर इशू कर रहे हैं, और वो भी क्या, 8 पार यानी सम मूल्य पर, सम मूल्य पर। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एबीसी लिमिटेड है, उसने शेयर इशू किए। ठीक है, और कौन से शेयर इशू किए, इक्विटी शेयर। एबीसी लिमिटेड इशूड इक्विटी शेयर, इशूड मतलब निर्गमित किए, एट द रेट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर थे, एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 रुपए का एक शेयर था। ठीक है, अब कंपनी ने पैसे कैसे मांगे इनके ऊपर, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज, अलॉटमेंट पे 40 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज, इस तरीके से कंपनी ने टोटल 100 रुपये मांग लिए। तो अब देखो, ये हम शेयर किस में इशू करते हैं, डायरेक्टली पब्लिक को इशू करते हैं, और पब्लिक को सबसे पहले कहते हैं कि जिसको हमारी कंपनी के शेयर चाहिए वो हमें सबसे पहले एप्लीकेशन दे दो, और एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का पैसा भी दे दो। ठीक है, तो वो आपको क्या देंगे, एप्लीकेशन का अमाउंट पे कर देंगे। फिर हम उनको शेयर जब अलाउट करेंगे तो मैं उनसे 40 रुपये और ले लूंगा। फिर जब फ्यूचर में मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उनसे फर्स्ट कॉल और मांग लूंगा। इसकी बेसिक जनरल एंट्रीज करनी है आप, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 8 पार वाला है। तो बताओ क्या क्या एंट्रीज हो जाएंगी। सबसे पहले लोग आपको पैसा देंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, पहली एंट्री में हमेशा बैंक पहले आएगा। बाकी सारी एंट्रीज में देखो टोटल कितनी एंट्रीज होगी पता है, 6। हर एक चीज की 2-2 एंट्री होगी, एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फर्स्ट कॉल की 2। एप्लीकेशन के केस में बैंक अकाउंट पहले आएगा क्योंकि आपको पहले पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हर बार आप पहले पैसे मांगोगे, ड्यू करोगे, और फिर हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मैंने शॉर्ट में लिखा है, वेरी गुड। चलो, तो शेयर कितने थे हमारे पास, 1 लाख शेयर थे, और हर एक शेयर होल्डर में 30 रुपए देगा, यानी टोटली 30 लाख रुपए हमारे पास में आ जाएंगे एप्लीकेशन पर। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 में क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने पैसे आएंगे, पूरे के पूरे 30 लाख। तो ये हमने कर दिया अभी तक एप्लीकेशन की एंट्री। फिर स्टार्ट होगा अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में क्या होगा, पहले हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, ड्यू करेंगे, फिर मिलेंगे। जो भी चीज हम मांगे उसको क्या करो, डेबिट करो। ठीक है, क्या मांग रहे हैं, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट को डेबिट करो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 में आ जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आ जाएंगे, 1 लाख शेयर्स के ऊपर मल्टीप्लाई 40, कितने हो गए, 40 लाख। ठीक है, फिर अब हमें क्या होगा, पैसे मिलेंगे, किस चीज के, अलॉटमेंट के। तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने हो गए, 40 लाख। नेक्स्ट एंट्री अब कौन सी होगी, फर्स्ट कॉल मांगेंगे। क्या एंट्री करें मनोहर जी, सीधा फर्स्ट कॉल के आगे कुछ आएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, आखिरी कॉल भी थी, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने वीडियो स्टार्ट तो कर दिया कि नहीं, छोड़ो, याद ही नहीं मैंने वीडियो स्टार्ट किया कि नहीं किया। हाँ, 1 लाख इंटू चल रहा है, ठीक है, 1 लाख इंटू कितने, 30 रुपीज, यानी कितने, 30 लाख। 30 लाख रुपए हमने मांगे अभी तक, फिर अपने को मिलेंगे। रिसीव होने पर क्या एंट्री करेंगे, बैंक, क्या मरुधर एक्सप्रेस बने हो भाई। अभी धीरे धीरे जो क्वेश्चन आएंगे उस टाइम बोलना, अभी तो 11 12 वाला ही चल रहा है बस खाली। हाँ, 12th वाला ही है। 30 लाख सर हम वीडियो देख के छापेंगे, या सर हम फोटो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
टाइम खराब होगा भाई, फोटो ले लो घर पे कर लेना, ठीक है, टाइम है अभी आपके पास। एक जना ले लो, सबके सब लोग हैं, फिर एक जना ग्रुप में डाल देना बस। चलो अब देखो, मैं चाहता हूं कि हमारा टाइम खराब नहीं और हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करें, ठीक है, बाकी इसमें उतारोगे ना इतना टाइम अभी इसमें निकाल दोगे आप। हाँ, जितना स्पेस आपको पता है, ये सामने पड़े हैं क्वेश्चन, तो कितनी एंट्रियां देख लो, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री है, तो आपको 6 18 20 लाइन छोड़ दो, 1.5 पेज, यानी कि या 1 पेज पूरा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसी क्वेश्चन को अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अब मैं आपको एंट्रीज करवाऊंगा किसकी, प्रीमियम की, ठीक है, यानी कि इन कंसिडरेशन ऑफ कैश में ये तो था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, अब अपन इसमें क्या कर रहे हैं, सेकंड पॉइंट, जो हमारे क्या था, एड प्रीमियम। अगर हम यही शेयर प्रीमियम पर इश्यू करें तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रीमियम का मतलब समझते हो, एक्स्ट्रा में इश्यू कर रहे हैं, यानी मेरा शेयर तो 100 का ही है, लेकिन मैं लोगों से 110 ले रहा हूं, 120 ले रहा हूं, तो एक्स्ट्रा ले रहा हूं, तो बताओ ये एक्स्ट्रा अमाउंट हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट। हमारे लिए हम कौन है, हम कंपनी है, ठीक है। अब देखो, कर ली यहां तक सारी एंट्रीज, इस क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग हुई नहीं है तो एक बार वापस देख लेना, वापस थोड़ा समझा देता हूं। हमने शेयर इश्यू किए प्रीमियम पर, ठीक है, 100 रुपए का शेयर था, कितने पर, 30% प्रीमियम पे इश्यू किया। प्रीमियम कहाँ कहाँ था हमारे पास, अलॉटमेंट पे 15 रुपए प्रीमियम, फर्स्ट कॉल पे 15 रुपए प्रीमियम। जब भी हम प्रीमियम पे शेयर इश्यू करते हैं तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट खोलना होता है और वो प्रीमियम हम वहां पर क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्रीज तो सारी वही है, फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, थर्ड एंट्री में हमने क्या किया, अलॉटमेंट को डेबिट किया, जिसमें से तू कैपिटल में डाल दिए 25 रुपए और 15 रुपए डाल दिए प्रीमियम में, फिर हमें पैसा मिलेगा तो पूरे 40 लाख मिलेंगे आपको। इसी तरीके से हमने फर्स्ट कॉल पे भी कुछ प्रीमियम एडजस्ट किया, उसका पैसा मिला तो हमने एंट्री कर दी, ठीक है। ये तो हमारे पास बेसिक सा क्वेश्चन है। अब हमने कहा कॉल्स इन एरियर, सुना है आपने, क्या होता है कॉल्स इन एरियर? पैसा खा जाता है, देता नहीं है, या फिर क्या मैं कह सकता हूं, हमने पैसे मांगे शेयर होल्डर से लेकिन उन्होंने अभी तक हमें पैसे दिए ही नहीं, ठीक है, उन्होंने बोला अभी पैसे नहीं है। अब मैं एंट्रीज मिटा रहा हूं, यस बहुत होते हैं। अब बार बार सुनील को बीच में ले आते हो, चलो ठीक है। अब देखो, जब हम एंट्रीज करते हैं तो सपोज कीजिए मैं आपको अगर ये बोलूं कि इन 1 लाख शेयर होल्डर्स में से एक शेयर होल्डर है विवेक, जिसके पास में 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर हैं, ठीक है, हमने उसको कितने शेयर दे रखे हैं, 1000 शेयर दे रखे हैं। उसने आपको सेकंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग की फर्स्ट कॉल तक तो एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हम पैसे मांगेंगे और हमें मिलते रहेंगे, लेकिन जब हम सेकंड कॉल मांगेंगे तो उस टाइम हमें पैसा कम मिलेगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली सीधा सेकंड कॉल पे आ रहा हूं, क्लियर। तो मैंने कहा बस अगर अपन सेकंड कॉल करें, यानी अब मैं आपको टॉपिक करा रहा हूं कॉल्स इन एरियर के केस में हम जब जनरल एंट्री करते हैं, वैसे आप ये सब चीजें पढ़ चुके हो, मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं आपको, ना स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो अभी आए ही नहीं, बीकॉम को तो अभी आपने टच ही नहीं किया, अभी 11th 12th में घूम रहे अपन, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर में हमने कहा मैं डायरेक्टली एंट्री करा रहा हूं, कौन सी, सेकंड एंड फाइनल कॉल। इससे पहले तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल में पहले तो हम एंट्री करेंगे मांगने पर, क्या एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने कहा हमने पैसे मांगे हैं पूरे 1 लाख शेयर पर, पैसे तो पूरे 1 लाख भी मांगने हैं। कई बार हम ये एंट्री करते हैं तो बच्चे सोचते सर 1000 से मांगो ना, 1000 से क्यों मांगेंगे, पैसे तो पूरे मांगेंगे सबसे, 1000 नहीं देगा अपने को, बस ये है। तो मैंने कहा हमने 1 लाख शेयर इशू किए इनटू सेकंड कॉल 30 रुपए की अगर हम मांगे तो हमने अभी तक टोटली 30 लाख रुपए मांग लिए, ठीक है। अब जब इसका पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब कॉल्स इन एरियर का अकाउंट नहीं खोलना है,
12th में भी कराया था मैंने आपको, अपन अकाउंट खोला ही नहीं, अपन को खोलना ही नहीं, सीधा माइनस करके लिखो, ठीक है। हमने कहा हमने 30 लाख रुपए मांगे, कितने मांगे? 30 लाख, जिनमें से माइनस एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, 1000 शेयर हैं, वो मुझे एक शेयर पर 30 रुपए नहीं दे रहा, तो 1000 पर 30,000 नहीं देगा, तो मुझे पैसे मिल कितने जाएंगे? मुझे पैसे मिल जाएंगे 29,70,000 रुपए, बस अपने को ये करना है। अभी इस कॉल्स इन एरियर का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होता है? जब हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल लिखेंगे, मैं आपको कराऊंगा वापस बैलेंस शीट का फॉर्मेट, 12th में पढ़ाया था और मुझे पता है इतना छोटा फॉर्मेट था तो हमें अच्छे से याद होगा, तो वापस कराऊंगा मैं इसलिए। तो जब हम शेयर कैपिटल लिखते हैं तो वहां से मुझे ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, ये माइनस करके लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बाहर जो अमाउंट जाता है वो कॉल्स इन एरियर माइनस करने के बाद नेट अमाउंट बाहर जाता है, क्लियर। इससे पहले वाली एंट्रीज वही थी जो मैंने आपको इससे पहले कराई थी। अब आपको क्या करना है, एक उदाहरण लिखना है, नीचे लिखो उपरोक्त उदाहरण में विवेक के पास 1000 अंश थे, विवेक के पास 1000 अंश थे, जिसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, जिसने अंतिम मांग का भुगतान नहीं किया, जर्नल प्रविष्टियां दीजिए। जर्नल प्रविष्टियां दीजिए, ठीक है। तो आप भी इस केस में ऊपर वाली सारी एंट्री जो थी सेकंड कॉल तक, वो आप चाहो तो घर पे कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्टली एंट्री भी कर सकते हो। हमें तो ये पॉइंट समझना था कि सेकंड कॉल पर क्या होगा, ठीक है। हाँ फटाफट करो।